हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 19 को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को। ओके, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हम पढ़ने वाले हैं। तो सेंटेंस सबसे पहले हमें जानना होगा कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, तो सेंटेंस का डिफिनीशन और सेंटेंस के बारे में सब कुछ हम लोग पढ़ रखे हैं, बहुत पहले हम लोग पढ़ रखे हैं। ठीक है, जो क्या है एक बार हम रिविजन आपको करा देते हैं। सेंटेंस का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, A word or a group of words which makes a complete sense is called a sentence। ये हमारा डिफिनीशन था, बहुत पहले हमने याद कर रखा था, इसको समझे भी थे हम कि सेंटेंस क्या होता है। यहाँ पे मैं समझाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है सेंटेंस से तो आप जाके वो पिछली वाली वीडियो देख लो। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए हम अभी यहाँ पे समझते हैं। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हमें पढ़ना है। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितने हैं, तो आपको यहाँ पे सामने दिख पा रहे होंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो है कि जो सेंटेंस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 5 होते हैं। कौन कौन से? पहला क्या दे रखा है, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या दे रखा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या दे रखा है, इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा क्या दे रखा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा क्या दे रखा है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। दे रखा है ना, देखा ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये जो पांचों सेंटेंस दे रखा है ना, इन पांचों को हमें याद करना है। ठीक है ना, तो ये पांचों हमारे पहले तो एकदम जो है ना उंगली पे होनी चाहिए, एकदम उंगली पर और जुबान पे दोनों पे होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए ना। तो पहले ये याद करना होगा, उसके बाद से कुछ और। ठीक है, तो पहले चलो इसे याद करते हैं। पहले फटाफट बोलो, पहले क्या है, असर्टिव। देखो पहले है ए से, फिर आई से, फिर आई से, फिर ओ से, फिर ई से। ठीक है, इसको याद करो। आई से क्या, ए से क्या बोलोगे, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस, फिर से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बात समझ में आ गया। असर्टिव क्या है, असर्टिव 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 बोलो, आंख बंद करो, आंख बंद करो। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी बोलो। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी बोलो, फटाफट बोलो, बोलो। 4 से 5 बार बोलो मुनमुन, एक बार मतलब एक साथ में बोल लिया अगर 4 से 5 बार लगातार तो समझ लो तुम्हें याद हो गया, पक्का एकदम याद हो गया। चलो एक बार बोलो, मेरे साथ ट्राई करो, बोलो। असर्टिव, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, पहले प्यार से बोलो। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। ठीक है, बोलो प्यार से बोलो। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। प्यार से बोल लिए, और प्यार से नहीं बोलना, मरीज की तरह नहीं बोलना है, अब बोलना है दहाड़ के, शेर की तरह। ठीक है, बोलो। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। असर्टिव बोलो, असर्टिव, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, असर्टिव, इंपरेटिव, सॉरी, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। याद हो गया। ठीक है, अब चलो ट्राई कर लेना, जैसे मर्जी वैसे याद कर लेना। ये 5 एकदम जुबान पे हो गया ना। अब इसको हम समझेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे जो है ना क्वेश्चन इससे यही पूछता है, इसको पहचानने के लिए पूछ देता है कि हम पहचानेंगे कि किसका सेंटेंस किस तरह होता है। ठीक है ना, तो ये पहचानना हमें सीखना है। तो चलो उसे हम समझते हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे जो पहला दे रखा हमारा असर्टिव सेंटेंस, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको स्लाइड को हम हटाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये दूसरा स्लाइड आ गया। ठीक है ना, अब इस स्लाइड में देखो क्या दे रखा है। अब इसमें क्या बोल रखा है कि हमारा जो असर्टिव है ना, इसके डिफिनीशन दे रखा है। ठीक है ना, तो इसके डिफिनीशन को समझेंगे और इसको समझेंगे कि असर्टिव होता क्या है। ठीक है, तो चलो समझते हैं। देखो जो असर्टिव है ना, असर्टिव 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 सिंपल में मैं कहे ना, तो सिंपल सा साधारण सा कोई अगर वाक्य दे देगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, असर्टिव हो जाएगा। साधारण सा कोई वाक्य दे देगा तो क्या हो जाएगा, असर्टिव। मतलब हम कुछ भी बात सिंपल में कह रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं हम, तो वो क्या हो गया, असर्टिव होगा। इसमें ना, नू, टे, पा कुछ हम नहीं कर रहे हैं, एकदम सिंपल सी कोई बात कर दें, बाबू खाना खा रहे हो, खाए हो, बस बात कह रहे हैं ना। बाबू कल वहाँ गए थे तुम, बोल रहे हैं ना। तो ये सिंपल सा क्या है, असर्टिव है। प्यार से समझो, ठीक है ना, प्यार से, एकदम प्यार समझाएंगे, समझो। ठीक है ना, बस समझ में आया। तो ये हमारा असर्टिव हो जाएगा। लेकिन इसी में अगर हम नाखर नुकुर कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो कुछ और हो जाएगा। समझ में आया। उसमें हम अगर नाकुर नुकुर कह दें, कुछ और पूछने तरह का अथी कर दें, तो फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। ठीक है ना, तो अभी समझो इसके डिफिनीशन को। चलो हम डिफिनीशन देखते हैं और डिफिनीशन से समझते हैं। इसका डिफिनीशन जो दे रखा है वो आपके सामने दे रखा है। ठीक है ना, कह रहा है क्या, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ असर्टिव सेंटेंस। क्या बोल रहा है, बात समझना। कह रहा है कि एक ऐसा वाक्य जो क्या कहे, एक
कोई कथन कहे, कोई बात कहे, बात कहने वाला अगर सेंटेंस होगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा असर्टिव हो जाएगा। वही बात मैंने आपको समझाया, ठीक है। मैं बताया ना कि कुछ भी हम बात बोल रहे हैं प्यार से ना, तो समझ लेना वो क्या हो गया, असर्टिव हो गया। कोई भी बात सिंपल बात बोल दिया जाए ना कोई, तो समझ लेना क्या हो गया, वो असर्टिव सेंटेंस हो गया। बात समझ में आया मुनमुन, बात समझ में आया ना, समझ में आया। अब चलो नेक्स्ट वाली चलो, तो इसको हटाते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा सेकेंड वाला। सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड वाला हमारा क्या कह रहा है, सेकेंड वाला आपका सामने दिख रहा है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो गया, इंट्रोगेटिव मतलब ये क्या करेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कोई भी, मैं आपसे कह दूं मुनमुन तुम खाना में आज क्या खाए हो, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, मुनमुन आज तुम क्या क्या पढ़े हो स्कूल में, पूछ रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ ना, तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो भी मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, ये सेंटेंस क्या हो गए, हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए, ठीक है ना। मतलब प्रश्न पूछने वाला, कोई भी बात पूछ दिया जाए आपसे ना, कुछ भी पूछा जाए ना, तो वो पूछने वाला जो बात हो जाएगा ना, अगर पूछ रहे हैं हम आपसे कुछ भी, ठीक है, आप उसका उत्तर दोगे अगर, तो समझ लेना मुनमुन, समझ लेना कि वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलो अभी फिलहाल इसकी डिफिनीशन को देखते हैं, क्या बोल रहा है, A sentence that क्या है, ask questions, क्या बोल रहा है, A sentence that ask questions बोल रहा है ना, A sentence that ask questions is called an interrogative sentence बोल रहा है ना, is called an interrogative sentence बोल रहा है ना, वही चीज़ है। इसमें याद करना यार, ये रट्टा मार मार याद कर सकते हो, छोटी छोटी चीज़ तो है, बस एक एक लाइन याद कर लेना है। क्या, A sentence क्या बोला, A sentence that ask a question बोल रहा है ना, बस ये चीज़ तो याद करना, इसमें कुछ है क्या, बात समझ में आ गया ना, मैं समझा भी दिया आपको, समझ में आया ना। मैं आपसे कुछ भी पूछ दिया है, पहले क्या है, सिंपल सा कोई बात कह रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो गया, असर्टिव हो गया। क्वेश्चन पूछ दिया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब चलो हम देखते हैं इंपरेटिव को, ठीक है, ठीक है, इंपरेटिव, चलो इंपरेटिव आ गया ना। अब इंपरेटिव को देखते हैं। अब जो है यहाँ पे क्या बोला, इंपरेटिव सेंटेंस क्या बोला। अब इंपरेटिव सेंटेंस बोल क्या रहा है, आप समझो, कह रहा है क्या, इंपरेटिव सेंटेंस जब किसी वाक्य में, मतलब जब भी कोई, मतलब वहाँ उसको छोड़ो, उसको गोली मारो, देखो जब भी किसी कोई अगर सेंटेंस लिख गया, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर उसमें क्या हो रहा है कि कोई आज्ञा दे रहा है, ठीक है, ये काम करो, उधर जाओ, उधर जाओ, आज्ञा दे रहा है ना, मतलब समझ रहे बात को ना। जब भी कोई क्या कर रहा है, आपको आज्ञा दे रहा है, ठीक है, कोई सलाह दे रहा है, समझ में आ रहा है, कोई आपको सलाह दे रहा है, आज्ञा दे रहा है, अगर इस तरह का अगर बात होता है ना, तो समझ लेना क्या हो गया, इंपरेटिव हो गया। बात समझ में आया, बात समझ में आया ना। क्या चीज़, कि कभी भी आपको जो है ना कि आज्ञा दिया जाए, ठीक है, या फिर मतलब प्यार से कोई बात कहा जाए, कि आपको मतलब समझिए कि आपसे रिक्वेस्ट किया जाए, मतलब रिक्वेस्ट किया जाए, मानो मैं कह दूँ मुनमुन पूरा क्लास देख लो और वीडियो समझ में आएगा तो भी लाइक करना, वैसे मत लाइक करना। मैं आपको सलाह भी, देखो क्या किया, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी किया हूँ और आपको सलाह भी दिया हूँ, ठीक है, कि वीडियो जब अच्छा लगेगा ना तभी लाइक करना, ये सलाह दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और मैं अभी कह दूँ वीडियो देखो अच्छे से मतलब ऑर्डर दे रहा हूँ, वीडियो देखो, नहीं देखो बहुत पटक्का पीटेंगे, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये मैंने आपको क्या कर दिया, ऑर्डर भी दे दिया। मतलब देखो तीनों चीज़ में समझ में आया ना, कि ऑर्डर देगा कोई आपको सलाह देगा, ठीक है, कोई आपसे रिक्वेस्ट करेगा, तो ऐसी अगर चीज़ रहेगी ना, ऐसा अगर सेंटेंस में रहेगा ना, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। बात समझ में आया। डिफिनीशन क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, ठीक है, क्या बोला है, एन ऑर्डर रिक्वेस्ट और अ पीस ऑफ क्या चीज़, एडवाइस इज कॉल्ड अ इंपरेटिव सेंटेंस। बोल दिया ना, बोला ना, वही चीज़ बोल रहा है, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, समझने की कोशिश करना। जब भी बात आपको आ जाए, क्या चीज़, रिक्वेस्ट कोई कर रहा है आपसे, प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी दीजिए, ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। गो देयर, ये क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। बात समझ में आ रही ना, बात समझ में आ रही है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो अब और देखते हैं इसके बाद क्या दे रखा है, अब इसको और चेंज करते हैं। ओके, तो अब क्या दे रखा है यहाँ पे, ऑप्टेटिव दे दिया। अब देखना ऑप्टेटिव में क्या होता है। इंपरेटिव तो हम देख लिए, सिंपल सी बात समझ में आ गया हमको। अब हमारा ये ऑप्टेटिव है। अब ऑप्टेटिव क्या कह रहा है, ऑप्टेटिव कह रहा है कि जब भी कोई बौखिया जाएगा,
जब आदमी को बात नहीं मानोगे, अभी इम्परेटिव में क्या क्या रिक्वेस्ट किया, अब रिक्वेस्ट कर रहा है वो आदमी, आपको सलाह दे रहा है, उसकी बात नहीं मानोगे तो बौखियाएगा तो क्या करेगा वो, आपको श्राप देगा। ठीक है, वो क्या हो गया, एकदम गुस्सा गया और आपको श्राप देगा। ठीक है, श्राप देगा। अगर आप बात मानोगे तो आशीर्वाद देगा, अगर बात नहीं मानोगे तो श्राप देगा। आपको कहेगा जाओ तुम जल के भस्म हो जाओ, मैं आपके सर पे हाथ नहीं रखूँगा, आप जल के भस्म ना हो। ठीक है, ऐसा बात बोलेगा, मतलब जो भी हो श्राप अगर देता है ना, श्राप नहीं देता, श्राप पीने वाला श्राप नहीं देगा, श्राप देगा। यू नो, ठीक है, क्या चीज़ कि आपको क्या कर देता है वो, अगर श्राप देता है, नहीं श्राप देता है। ठीक है ना, अगर वो श्राप आपको देता है, कर्स देता है, ठीक है, कर्स देता है, अगर आपको वो आशीर्वाद देता है खुश होकर के, तो ये सब टाइप वाली जो सेंटेंसेस होती हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाती हैं, वो हो जाती हैं ऑप्टेटिव हो जाती हैं। ओके, क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ऑप्टेटिव हो जाएंगी। अगर कोई आशीर्वाद देगा आपको, कोई श्राप देगा आपको, ठीक है, या फिर कोई आपसे प्रार्थना करेगा, एकदम बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा के प्रार्थना करेगा, भैया हमें 2-4 रुपया दे दो। ठीक है, ऐसे हाथ जोड़ेगा और आपसे रिक्वेस्ट करेगा, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है। वो रिक्वेस्ट कहाँ आएगी, हमारी किस में आएगी, ऑप्टेटिव में आएगी। लेकिन कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, नॉर्मली रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, रिक्वेस्ट कोई बात आपको मतलब कोई आपसे सलाह दे रहा है, कुछ एडवाइस दे रहा है, इस तरह का कुछ चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो नॉर्मली कोई रिक्वेस्ट करता है ना, तो वो आपकी हो गई क्या चीज़, क्या हो जाएगी आपकी, इम्परेटिव। ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा रहा है ना, बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहा है, भैया हमें 2 ही रुपये दे दो यार। ठीक है, ऐसा अगर कर रहा है तो समझ लेना क्या चीज़ है, क्या चीज़ है वो आपका हो जाएगा ऑप्टेटिव में। बात समझ में आई। ठीक है, ये तीनों चीज़ याद रहेगा आपको, तीनों चीज़ याद रहेगा। क्या चीज़, श्राप अगर श्राप नहीं, श्राप देगा। ठीक है, श्राप देगा अगर आपको, या फिर क्या देगा, आशीर्वाद देगा, या फिर क्या चीज़ देगा आपसे, वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट करेगा, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करेगा। हम्बल रिक्वेस्ट समझते हैं ना, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्रार्थना करेगा। ठीक है, या फिर और चीज़, मतलब उसको कुछ और चीज़ की इच्छा है, उसको कुछ चीज़ की इच्छा है, कोई चीज़ मांगना चाहेगा आप, मतलब बस इतना ही, तीन याद रखो, तीन ही याद रखो, क्योंकि उसका कोई उतना है नहीं, उतना अगर वो आएगा ना तो इसी में फंस जाएगा, वो इन तीनों में फंस जाता है। ठीक है, कोई मतलब उसका है नहीं। ठीक है ना, बस ये तीनों याद रखना। क्या, श्राप देगा, आशीर्वाद देगा। ठीक है, श्राप देगा या फिर आशीर्वाद देगा, या फिर आपसे रिक्वेस्ट करेगा बहुत गिड़गिड़ा के। बात समझ में आ गया ना, तो ये चीज़ होएगा आपका ऑप्टेटिव। ओके, तो ऑप्टेटिव का डिफिनीशन एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, क्या बोला है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम कर्स ब्लेसिंग। ठीक है, क्या बोला है, सम कर्स ब्लेसिंग प्रेयर और विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, क्या बोल दिया, समझ में आया, वही चीज़। ठीक है ना, वही चीज़ इसमें बोला डिफिनीशन में। डिफिनीशन कुछ नहीं होता, डिफिनीशन तो वही होता है जो हम समझाते हैं आपको। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपको ध्यान रहेगा ना। और अब देखिए, अब लास्ट जो है चेंज करते हैं इसको। ठीक है, ऑप्टेटिव देख लिए, ये एक्सक्लामेटरी देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा एक्सक्लामेटरी। अब ये एक्सक्लामेटरी को देखिए, एक्सक्लामेटरी क्या बोल रहा है, देखो तो एक्सक्लामेटरी अब क्या कह रहा है इसको देखेंगे। अब देखो एक्सक्लामेटरी कहने का मतलब क्या होता है, एक्सक्लैम मतलब एकदम से एक्सक्लैम हो जाना, मतलब आश्चर्य में पड़ जाना। ठीक है, तो कभी भी कोई ऐसी बात आ जाए जिसमें ना क्या हो जाए, किसी कोई एकदम बहुत बड़ी दुख हो, मतलब दुख हो या फिर खुशी हो या फिर कुछ भी हो, या फिर कोई आश्चर्य हो। ठीक है, इसको देख करके बैक से जो हम पहले बोल देते हैं ना, एक बैक से हम बोलते हैं जो बातें, वो क्या हो जाती हैं हमारी एक्सक्लामेटरी के अंदर में आती हैं। अब देखो कैसे हो जाएंगी। मानो तुम्हारा यार है, ठीक है, वो गया हुआ था कहीं, ठीक है, मैच खेलने गया हुआ था, ठीक है, और वहाँ से फ़ोन कर रहा है। ठीक है, वो फ़ोन किया तुम्हारे दूसरे पार्टनर को। ठीक है, दूसरे पार्टनर को फ़ोन किया, यार मैं मैच जीत गया यार, क्रिकेट खेल रहे थे आज, हम जीत गए हैं, आज हम 200 रुपये जीत गए हैं, आज बिस्कुट खाया जाएगा दबा के। तो यरवा कहेगा, अरे वो जीत गया, अरे ये यरवा जीत गया, आज चलो बिस्कुट खाने चला जाएगा, कहेगा ना। अब भाई जैसे ऐसा बात बोला ना, तुम्हारा दूसरा पार्टनर बोला तो तुम सुनोगे तो क्या, कोई हाँ सच्ची जीत गया क्या, सच्ची एकदम जीत गया क्या, एकदम खुश हो जाओगे तुम भी, कहो सच्ची क्या यार जीत गया क्या, एकदम खुश जाओगे ना। तो अब ऐसे एकदम बोलोगे ना, एकदम एक्सक्लेम होकर बोलोगे ना, तो ये क्या हो गया, हमारा एक्सक्लामेशन के अंदर में आ जाता है। ये जो पूरी सेंटेंस हो जाएगी ना, वो क्या हो जाएंगी हमारी एक्सक्लामेशन के बीच में। ठीक है, अगर मानो तुम कहीं चलते जा रहे हो, ठीक है, चलते जा रहे हो, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, यहीं पर एक बार ऊपर सांप गिरे तो क्या होगा, क्या कहूँ, अरे बाप हुआ सांप गिर गया, मैं कहूँगा ऐसे ना कहूँगा ना, तो ये अरे
अरे अरे बापू बाप, मैंने कहा ना अरे बापू बाप, ऐसे बोला ना। ये क्या हो गया, ये हमारा स्टार्टिंग में एक्सक्लामेशन से, एक्सक्लामेशन का ये वर्ड हो गया, और ये पूरा जो सेंटेंस मैं बोलूँगा इसके बाद ना, अरे बापू बाप सांप गिर गया कहूँगा ना, तो ये पूरा सेंटेंस हमारा क्या हो गया, क्या हो गया हमारा एक्सक्लामेशन का मतलब क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। बात समझ में आया? ठीक है। अब मानो अभी तुम एक कुत्ता पाल रखे हो, ठीक है, कुत्ता पाल रखे, उसको खूब बढ़िया से खिला पिला रहे हो, ठीक है। एक दिन अचानक से वो क्या हो गया, समझ गया ना, प्यारे हो गया भगवान को, तो क्या कहोगे हमारा कुत्ता मर गया, कहोगे ना अरे हमारा कुत्ता मर गया, कहोगे ना अरे ओह बहुत दुख की बात है, हमारा कुत्ता मर गया है, अब मैं क्या करूं, तो कहोगे ना, दुख में आओगे ना, कहोगे ओह बहुत दुख की बात है, मेरा कुत्ता मर गया है, कहोगे ना ऐसे रो करके, नहीं कहोगे ना पकड़ के बहुत पीटेंगे तुम लोग को, जान देना, कहो ना रो, जबरदस्ती नहीं रोने का मन करे तब रोना, ठीक है, रो करके तब कहना अरे हम एक्सक्लामेटरी का प्रचार ऐसे कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। चलो फिलहाल ऐसा ना हो, तुम्हारा कुत्ता जिए, तुमसे ज़्यादा साल जिए, तुमसे ज़्यादा साल जिएगा, क्या करेगा जी, चलो छोड़ो। तो बस समझ आया ना, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी के अंडर में आ जाएगा। कभी भी मतलब कोई दुख एकदम प्रकट करोगे या फिर कुछ भी करोगे ना, ऐसा मतलब करोगे। और एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़, ये जो एक्सक्लामेशन का, देखो इसकी डिफिनीशन हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद एक चीज़ और बताते हैं, और थोड़ी सी अभी पीछे वाली चीज़ में, और इसमें दोनों में डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज हो गए तुम लोग, ठीक है। इसलिए मैं दोनों का दो अलग अलग थोड़ा बता दूंगा कि क्या चीज़ से पहचानोगे कि दोनों अलग अलग है, ऑप्टेटिव क्या होता है और एक्सक्लामेटरी में अंतर क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी देखो फिलहाल यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, ठीक है, सम सडन, ठीक है, सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग और फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। समझ में आया कि कोई अचानक से या फिर बहुत तेजी से, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग, बहुत खतरनाक फीलिंग अगर कोई आ जाए ना माइंड में, वो फीलिंग क्या हो जाती है, हमारी एक्सक्लामेटरी हो जाती है, वही चीज़ बता रहा है, ठीक है। अभी देखो फिलहाल कर रहा है, कहीं जा रहे हो और मतलब मानो कभी ज़िंदगी में तुम कभी गए नहीं हो, मतलब वाटरफॉल देखे नहीं हो, ठीक है, और अचानक से एक वाटरफॉल देखोगे, वाओ व्हाट अ वाटरफॉल, कहोगे ना, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये एक्सक्लामेटरी का सेंटेंस हो जाएगा। बात समझ में आया? अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो एक्सक्लामेशन मार्क होता है, चलो ये एक्सक्लामेशन जो मार्क है, ये देख लो, ये एक्सक्लामेशन मार्क है, ठीक है ना। अब ये एक्सक्लामेशन मार्क कहीं भी देखना, अगर सेंटेंस के लास्ट में अगर आ रहा है ना, कहीं लास्ट में, तो लास्ट में ध्यान देना, थोड़ा सा भी मैं समझाऊंगा, ध्यान देना। और स्टार्टिंग में से स्टार्ट है, क्वेश्चन क्या है, मे से स्टार्ट है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, सेंटेंस मे, MAY, मे से स्टार्ट है, ठीक है, मे से स्टार्ट है, देख रहे हो ये ऑप्टेटिव वाला, ठीक है, मे से स्टार्ट है और लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क है। इस मार्क को जो दिखा है वो क्या है, एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है, एक्सक्लामेशन मार्क है, तो समझ जाना क्या ये है, ऑप्टेटिव का सेंटेंस है। स्टार्टिंग में मे से स्टार्ट है और लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क, तो ऑप्टेटिव का सेंटेंस। अब बाकी वैसे अगर बीच में एक्सक्लामेशन मार्क है तो समझ जाना ये एक्सक्लामेटरी का सेंटेंस है। बीच में कहीं भी आ जाए, बीच में अगर आता है ना तो वो एक्सक्लामेटरी है ही है, एक्सक्लामेटरी है ही है, बीच में अगर आता है तो, बीच में आए कभी भी तो एक्सक्लामेटरी है ही है। ये छोटा सा ट्रिक है, समझो, समझ में आया। बाकी वैसे सेंटेंस को अगर समझ में आता है तो सेंटेंस से समझ के कर लेना, बाकी जो मैं बताया हूँ उससे। लेकिन ये चीज़ समझ में आया ना बात, कि बीच में आएगा तो एक्सक्लामेटरी है, लेकिन अगर अंत में आता है तो, अंत में आता है ना तो स्टार्टिंग में होना चाहिए तभी वो ऑप्टेटिव है, और नहीं तो वो एक्सक्लामेटरी ही है। अगर अंत में भी आता है ना तभी एक्सक्लामेटरी होगा, लेकिन अगर शुरू में मे नहीं रहेगा तो, ठीक है। जैसे कि हम कहे व्हाट अ वाटरफॉल, बोले ना व्हाट अ वाटरफॉल, ठीक है, वाटरफॉल या फिर व्हाट अ वाटरफॉल बोल रहे हैं ना, तो ये वाटरफॉल जो हम बोल रहे हैं ना, तो ये वाटरफॉल, तो एक्सक्लामेशन लगाएंगे तो ये एक्सक्लामेटरी हो गया हमारा, ठीक है। बात समझ में आया? समझ में आया ना। तो ये चीज़ लास्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वही अगर क्या होता, मे से स्टार्ट रहता तो वो क्या हो जाता, ऑप्टेटिव हो जाता। बात समझ में आया मुनमुन? ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके जस्ट बाद से जो है हमें सॉल्व करना है क्या, एक्सरसाइज नंबर 35 को, और इसी के बेस्ड पे पूरा हमें क्या करना है, उसमें छांटना है कि कौन सा सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। पूरे सेंटेंस दे रखा है, 20 सेंटेंसेस दे रखे हैं, और उन सेंटेंसेस को बताना है कि कौन सा
असर्टिव है, कौन सा, एक बार रिवीजन करा दे क्या, कौन सा असर्टिव है, कौन सा क्या है इंट्रोगेटिव है, कौन इंपरेटिव है, कौन ऑप्टेटिव है, कौन एक्सक्लेमेटरी है। देखो 100 में से 80 बच्चे जो हैं क्या कहते हैं बिना सब्सक्राइब किए चैनल देख रहे हैं, ठीक है, और 20 बच्चे सब्सक्राइब करके चैनल देख रहे हैं। बताओ ऐसे मतलब कंडीशन है हमारे चैनल पे। 80% जो ऑडियंस है यहाँ पे देखने वाले बच्चे हैं ना, वो बिना सब्सक्राइब किए चैनल को देखते हैं, डेली वीडियो देखते हैं बिना सब्सक्राइब किए, बस वीडियो को लाइक डिसलाइक जो भी करना है ये सब करते हैं, बाकी कुछ करते ही नहीं। सब्सक्राइब कर लिया करो मुनमुन, क्लास तो डेली मिला करेगा, अपडेट एकदम तुरंत मिलेगा ना। चलो फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके बाय बाय, टेक केयर।